राजस्थान में एक संत हुए हैं संग्राम दास जी महाराज, उन्होंने अपनी मारवाड़ी भाषा में कहा कि कै संत संग्राम हाथ में हीरा आया। संग्राम दास जी का कहना है कि कै संत संग्राम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान बाय गोपन में बाया। गोपन होता है जब गेहूं वगैरह उग जाते हैं तो पक्षियों को उड़ाने की गिलोल होती है वो, जिससे पक्षी उड़ाते हैं। कै संत संग्राम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान बाय गोपन में बाया। और बावत बावत बायार लारे रियो एक, जब आयो हीरा रो पार की, जब रोयो मातो टेक। रोयो मातो टेक, ऐसा मैं बहुत गंवाया, कै संत संग्राम हाथ में हीरा आया। एक बार क्या हुआ, ये कुमार मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन वो मिट्टी खोदने गया तो खोदते खोदते तो बहुत सुंदर कांच का टुकड़ा मिला। उसने क्या किया कि उस कांच के टुकड़े को गधे के गले में बांध दिया और अपनी मिट्टी ढूंढने लगा। और कुमार इतना गरीब कि उस जो बर्तन बना था उससे भी उसका पेट नहीं चलता। सुबह तो शाम नहीं, कई दिन तो भूखे सोना पड़ता। एक दिन अचानक से वो मिट्टी खोद के जा रहे थे, जौहरी उधर से आ गया और जौहरी की नजर उस कांच के टुकड़े में पड़ी तो कहना भाई रुक। बोला तो ये बेच रहा है? बोले क्यों? बोले मैं तेरे को 1 लाख रुपया दूंगा। कुमार की हालत खराब, इस कांच के टुकड़े को मैं तो गधे के गले में बांध रखा था और इसके 1 लाख रुपये क्यों? बोला तू गरीब है, तू दाने दाने के लिए मोहताज है, तुझे पता है तेरे पास कोहिनूर से बढ़कर हीरा आई है। कब समझ में आई? जब हीरों का जानकर आया। तो संग्राम दास जी कहते कि एक आदमी खेत की रखवाली कर रहा था, तो नदी के किनारे खेत था, तो वो झोले भरे हुए पत्थर मिल गए, तो उन पत्थरों से रोज चिड़िया उड़ाया करता था। ठीक उस दिन उस जौहरी आया, बोला ये क्या? बोला ये तो हीरा है। वो तो माथा पकड़ के बैठ गया, ना जाने इतने में कितने। तो जो तुम्हारी श्वास है ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौ। कहता हूं कै जात हूं, कैत बजाए ढोल, श्वासा विरथा जात है 3 लोक का मूल। जो तुम्हारी एक एक श्वासा है वो 3 लोकों के बराबर है, और ये श्वासा तुम्हारी विरथा जा रही है, ये श्वासा तुम्हारी अकारत जा रही है, मात्र नहीं जानने की वजह से। कुमार को नहीं पता था कि ये हीरा है, और जो पक्षी उड़ा रहा है उसको भी नहीं पता था कि मेरे पास हीरे हैं। ठीक इसी तरह आपको भी नहीं पता कि तुम्हारे पास खजाना है हीरों का। और विश्वास करो, यदि आप उस हीरे को जान लेते हैं जो तुम्हारे भीतर है, तो तुम्हारे चेहरे पे सिकन नहीं रहेगी। यदि आप अपने साथ जुड़ जाते हो, अपने भीतर चले जाते हो और अपने उस परम तत्व को जान लेते हो, तो फिर ये तकलीफ नहीं होगी जो तुम्हें होनी चाहिए। क्योंकि इस संसार में मनुष्य जीवन से अच्छी कोई देह नहीं मिल सकती। और इस शरीर को पाकर, इस मनुष्य जीवन को पाकर, इस खजाने को पाकर गरीब रहता, उससे बड़ा अभागा कौन होगा। और आप लोग ये नहीं कह सकते कि आपको पता नहीं है। मैं आज आपको कहना आया हूं, क्योंकि मैं वकील हूं, मैं कह सकता हूं कि मैंने आपको मैसेज दिया है कि आपके भीतर में वो परम तत्व विराजमान है, आप उसका अनुभव कर सकते हो और मैं आपको करवा सकता हूं। मैंने उसको देखा है और मैं आपको वहां तक पहुंचा सकता हूं, यदि आप जानना चाहते हैं तो। यदि आप वहां पहुंचना चाहते हो तो आप चाहते हो कि आप उस परमानंद के खजाने के पास पहुंचो, आप चाहते हो कि आप उस आनंद को जानो, आप चाहते हो कि आप उस जीवन के अनमोल क्षण को जानो। क्योंकि देखिए बड़ी आश्चर्य, मैं तो कई बार बड़ा अचंभित हो जाता हूं कि मनुष्य कितना नींद में है। इस संसार की सबसे अनमोल वस्तु आपके लिए क्या हो सकती पता आपको? यदि मैं आपसे पूछूं तो आप में से बहुत से लोगों के आगे जी हमारी इज्जत बहुत महत्वपूर्ण है जी, यही कहोगे और कुछ नहीं कहोगे। हमारा समाज का स्टेटस बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन कब? जब आप इस दुनिया में आप मौजूद और आप ही नहीं रहोगे तो। यदि आप ही नहीं रहोगे तो। और कभी सोचा कि आप किस वस्तु की वजह से दुनिया में हैं?
तो तथाकथित पढ़े लिखे लोग कहेंगे जी वो आत्मा है, वो परम तत्व है, ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। वो किताबों की बातें, आपका अनुभव नहीं है, आपके पड़ोसियों ने कहा, आपके धर्म ग्रंथों ने कहा, आपके संत महात्माओं ने कहा। यदि आपने वो अनुभव किया है तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। और ये जीवन पाकर, ये मनुष्य चोला पाकर यदि उस परम तत्व का अनुभव, उस ज्ञान का अनुभव आपको नहीं है तो विश्वास करिए आपसे बड़ा कंगाल इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि हम सोचते ही नहीं हैं, जिन चीजों पर हमारा खर्चा लगता है हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और एक ऐसी चीज हमारे साथ है, हम सो जाएं तो हमारे साथ हैं, हम बीमार हैं तो हमारे साथ हैं, हम रोगी हैं तब हम हमारे साथ हैं, और हम शरीर से ठीक है तब हमारे साथ हैं। लेकिन हम उस चीज के बारे में कभी नहीं जानते। वो क्या है? हाँ, वो क्या है? वह है तुम्हारी श्वास। और श्वास का मोल तब पता चलता है जब आपको कह दिया जाता है कि अब आपको 4 दिन आईसीयू में ऑक्सीजन के ऊपर, या अचानक डॉक्टर कहते हैं कि आप ऑक्सीजन गेन नहीं कर रहे हैं। ये श्वास तुम्हारे भीतर है, और इन श्वासों को समझा दे वो है सदगुरु, जो आपको इन श्वासों में। अभी एक दिन की बात है, मेरे एक मित्र आए तो बड़ी लंबी चौड़ी बात करने लगे। अब मेरे मित्र के साथ वो थे, बोला जी हम हाथ ऐसे करते ठंडे हो जाएंगे, हम हाथ ऐसे। मैं बड़ा हंस रहा था बेटा, क्योंकि वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। मैंने कहा ये बात छोड़, मुझे एक बात बता, तेरे भीतर में कुछ है, तुझे उसकी जानकारी है? बोले वो क्या होता? मैंने कहा ये नारद ने ब्रह्मा से कहा कि मैं संसार की सारी विद्या जानता हूं, 64 विद्याएं जानता हूं, हवा में उड़ लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, जितनी संसार की विद्याएं मैं सारी जानता हूं। ब्रह्मा जी ने एक सवाल किया, नारद इतना जाना तो खाक नहीं जाना यदि अपने आप को नहीं जाना। ये नारद तुझे अपना ज्ञान है? बोले नहीं। बोला इतना जाना तो खाक नहीं जाना यदि तू अपना परिचय नहीं पाया। तो वो जीवन जिसकी वजह से आज हम हैं वो हमारे साथ है, और हम इसको जान सकते हैं बशर्ते कि हमें कोई सदगुरु मिल जाए, कोई हमें सच्चा मित्र मिल जाए। लेकिन दिक्कत है ना, आजकल आज तो थोड़ी बहुत बरसात हुई है, आजकल नदियों का पानी कम हो गया है, और गुरुओं की इतनी बाढ़ आ गई है कि मनुष्य परेशान है किसको बनाए और किसको नहीं बनाए। जो श्वासों का भेद बता दे वो है सदगुरु, और जो श्वासों में समझा दे वो है समाधि, और जो इन दोनों का मेल करा दे उसी को सदगुरु कहते हैं। दुनियादारी की भाषा में जिसे गुरु कहते हैं ना हम, सदगुरु और शिक्षक में बहुत बड़ा भेद है। सदगुरु और गुरु में बहुत बड़ा भेद है। जिसे आप दुनियादारी वाले गुरु कहते हैं वो तुम्हें जानकारियां देता है, तुम्हारी स्मृतियां बढ़ाता है, तुम्हें तरह तरह की शिक्षाएं देता है। लेकिन सदगुरु उसे कहते हैं जो तुम्हारी सारी जानकारियों को छीन लेता है। सदगुरु उसे कहते हैं जो तुम्हारे पास तथाकथित ज्ञान है वो छीन कर तुम्हें अज्ञानी बनाता है। और एक बार तुम अज्ञानी बन जाओगे तो परमात्मा का द्वार खुल जाएगा, एक बार। क्योंकि तुम्हारा जानना ही बहुत बड़ी दीवार है परमात्मा और तुम्हारे बीच में। जब तक तुम्हारे दिमाग में है कि आप कुछ जानते हो, विश्वास करो मैं है हरि ना है, हरि है मैं, इन दोनों के बीच में एक ही रह सकता है। ये तो वो रह सकते हैं, या तो सदगुरु ज्ञान देता नहीं है, ज्ञान को छीनता है, तुम्हारी जानकारियों को छीनता है। और एक बार आप उस महाशून्य में पहुंच जाते हैं, सारी जानकारियां आपकी समाप्त हो जाती हैं, तो आप उस परम शांति और परमानंद में पहुंच जाओगे। सदगुरु उसे कहते हैं। तो ऐसा कोई सदगुरु तुम्हें मिल जाए जो तुम्हारे भीतर के रास्ते को समझा दे, भीतर की पगडंडियों को समझा दे, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और उसको जाने बिना जब तक भीतर का रास्ता नहीं मालूम होगा, विश्वास करो कोई भी पूजा तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि पूजा क्या है? पूजा क्या है? यदि पूजा
आपके समझ में आ जाए, पूजा कुछ नहीं है, उस निराकार को आकार में पुकारना है। उस निराकार को आकार में पुकारना है कि मैं सक्षम नहीं तुम्हारे तक, तू मेरे तक आ जाए। और वो तुम्हारे सामने आ जाए तो कौन सी ऐसी आंख है जिन्हें तुम पहचान लोगे? हो सकता है मैं बीच में बैठा हूं। तो एक ऐसी आंख देता है, सदगुरु कुछ नहीं करता है, तुम्हें वो आंख देता है जिस आंख से तुम उसको पहचान सकते हो जिसकी वजह से तुम हो।